हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आर ओ बैच में आर ओ के लिए जो बैच चल रहा है, उसमें जीएस पोर्शन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की क्लासेस चल रही हैं। इसी क्रम में ये तीसरी क्लास है आप सभी की। तो आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में जो भाग कई भागों में बांटा गया है वो 22 भाग हैं। 22 भागों में ये जो पहला भाग है उसी के बारे में आज हम आप लोग के सामने चर्चा करेंगे कि पहले भाग में क्या-क्या है और कितने से लेकर कितने अनुच्छेद तक इस पहले भाग में समाहित है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि भाग एक जो है ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक 1 से लेकर 4 तक इसमें समाहित है भाग एक में। और भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यहाँ आपको दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब इसी के अंतर्गत 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। तो अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अभी चर्चा था भारत और इंडिया को लेकर, बहुत न्यूज चैनलों में चल रहा था कि इंडिया का नाम हटाकर भारत कर दिया जाए। तो ये यहीं से अगर परिवर्तन होता तो इसी अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ता है। यहाँ जैसे संविधान बन रहा था तो उस समय लिखा गया था इंडिया डेट इज भारत। इंडिया डेट इज भारत यानी भारत जो कि इंडिया जो कि भारत है। दूसरी बात इसमें यह है कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, राज्यों का संघ। तो पहली बात इसमें भारत अर्थात इंडिया, दो नाम इस देश के हैं, भारत और इंडिया। और दूसरा ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। और इस भाग में और अनुच्छेद में राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, यानी पहली अनुसूची इसी एरिया से जुड़ी है। फिर भारत के राज्य क्षेत्र क्या क्या होंगे इसमें? भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र यानी जितने स्टेट हैं उसकी एरिया, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, फिर ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत समय समय पर अर्जित करे यानी अधिकरण करे। जैसे भारत पहले जब आज़ाद हुआ तो बहुत से, जैसे दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा, पणजी, ये सब मतलब पांडिचेरी, सिक्किम, ये भारत के हिस्से नहीं थे। बाद में इन सबको भारत ने अधिग्रहण किया, तो ये अर्जित क्षेत्र भी भारत के राज्य क्षेत्र में आ गए। तो आर्टिकल 1 में आपको संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है, और जिसमें महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दिया हूँ। भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ, और उसके राज्य क्षेत्र में क्या क्या एरिया आता है, इन सब चीज़ों को आप देखिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे अनुच्छेद 2 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों का प्रवेश और या स्थापना में, यानी संसद को विधि द्वारा ये अधिकार प्राप्त है कि वह नए राज्यों को प्रवेश एवं स्थापना कर सके। अब नए राज्यों के प्रवेश में जैसे बाहरी राज्य कोई है वो भारत में शामिल किया जाए और उनका गठन या नए फिर उसको गठन किया जाए, यानी कई क्षेत्रों को गठन करके, कई क्षेत्रों का अधिग्रहण करके भारत में शामिल करा के नए राज्य का गठन किया जाए। इस अनुच्छेद 2 में ये दो बातें हैं, प्रवेश एवं स्थापना, यानी नए राज्यों का प्रवेश होगा और उनका स्थापना या गठन किया जाए। ये भारत के बाहर के क्षेत्र जो आएंगे उसके लिए है। ये जो 2 का आप देख रहे हैं, ये सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना था, ये बाद में बनाया गया, इसको लोप भी कर दिया गया क्योंकि सिक्किम को बाद में पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। फिर आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? अब 2 और 3 में ध्यान देने, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 में क्या है 3 में क्या है। शब्द वहीं से शुरू है, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, नए राज्यों का, तो इसलिए कंफ्यूजन होती है कि
कि ये 2 है या 3 है। लेकिन ध्यान देना है, इसमें बाहरी क्षेत्र का प्रवेश और स्थापना एवं गठन का बात किया गया है, और इस अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, इसमें भी संसद विधि द्वारा ये सब कर सकती है। तो वर्तमान राज्य जैसे भारत क्षेत्र में जैसे तेलंगाना बना था, लास्ट राज्य तेलंगाना बना था, तो ये जो बना था ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना था। तेलंगाना राज्य जब बनाया गया 2014 में, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। और वर्तमान के राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन जो होता है, जैसे सन 2000 में बिहार से काटकर झारखंड, उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ जो राज्य बनाए गए, वो ये राज्य के क्षेत्रों में ये भी यहीं से अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हैं। इनकी सीमाओं में परिवर्तन और नामों में परिवर्तन, जैसे उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल, उत्तरांचल था, बाद में इसको 2007-8 के करीब इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया है, यूके। तो ये नामों, ये भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अब देखिएगा अभी, जैसे यहाँ पे लिखा है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। यानी 2 राज्यों को मिला दिया जाए, या 2 राज्यों में से कुछ कुछ हिस्सा काट कर तीसरा राज्य बना दिया जाए, या एक राज्य का के 2 पार्ट कर दिए जाएं। जैसे समय समय पर उत्तर प्रदेश में मांग उठती रहती है कि यूपी में 4 स्टेट यानी हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और ये लखनऊ या मध्य उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, अवध क्षेत्र, यानी 4 हिस्सों में इसको बांटने की मांग होती रहती है। तो ये जैसे ये भी अगर होगा तो ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। अब इसी जैसे इसमें दिया है, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो आप लोग को मैं सभी व्याख्या करके बता दिया हूँ। तो अनुच्छेद 3 और 2 क्लियर हो गया, बस उसके शब्दों पे ध्यान दीजिएगा तो स्पष्ट रहेगा, गलती आप नहीं करेंगे। अब अनुच्छेद 4 में, अब अनुच्छेद 4 में भी क्या कहा गया है, और ये सब जो संशोधन हो गए, पहली अनुसूची में भी संशोधन होगा साथ ही साथ में, क्योंकि ये संघ राज्य क्षेत्र जो राज्य के क्षेत्र आते हैं, पहली अनुसूची में, जब मैं आपको अनुसूची बता रहा था तो उसमें बताया था पहली अनुसूची में ये शामिल है। तो जब संशोधन होगा तो पहली अनुसूची में भी संशोधन किया जाएगा। जो अनुच्छेद 4, अब अनुच्छेद 4 के बारे में आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन किया जाएगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 या 3 में जो संशोधन होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 4 में किया गया है, यानी ये नहीं माना जाएगा संविधान संशोधन, इसको साधारण बहुमत से पारित माना जाएगा, साधारण बहुमत से। यानी वो संविधान संशोधन जो होता है वो 368 के तहत जो है, ये इसे संविधान संशोधन न मानकर साधारण बहुमत के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा। 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, साधारण बहुमत के तहत माना जाएगा। तो अनुच्छेद 4 में इस बात का उल्लेख किया गया है। बाकी आप लोग को मैं बता दूं कि जो संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासन होता है, इसमें एक बात महत्वपूर्ण, वैसे नोट ही कर लीजिए, अतिरिक्त की बातें हैं कि जो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किया जाता है। और इसी राज्यों के मामले में तमाम बातें आई हैं आगे। फिर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ और कैसे कैसे आयोग बना, जैसे एस के धर आयोग और फिर फजल अली आयोग,
तो इन सब बातों को मैं अलग से एक क्लास में बता दूंगा, क्योंकि अगर इसमें बताते चला तो फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो छोटी छोटी क्लासें करनी है जिससे आप लोग को भी आसानी हो और बहुत बोरिंग ना हो क्लास। तो आप लोगों को बस इतना ही भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक एक बार देख लीजिएगा। 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, 3 में नए राज्यों का निर्माण, सीमा, क्षेत्र एवं नाम में परिवर्तन, 4 में 2 या 3 में जो परिवर्तन किया जाएगा 2 और 3 के तहत, उसको संविधान संशोधन 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन न मानकर साधारण बहुमत के तहत संविधान संशोधन मानना, यानी साधारण बहुमत से जो संशोधन किया जाता है उसको माना जाएगा। ये 4 आर्टिकल आपका स्पष्ट हो गया तो भाग 1 स्पष्ट हो गया। बाकी आगे की क्लास में भाग 2 और 3 ऐसे क्रम वाइज चलते जाएंगे, और बीच बीच में जो कुछ चीज़ें छूटी हैं, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, भारतीय संविधान का विकास क्रम क्या रहा है, कैसे कैसे, और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे प्रारूप समिति और क्या सब कब गठित हुई, क्या हुआ, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, झंडा को कब अपनाया गया, इन सब बातों को हम अलग से क्लास में बता देंगे। और ये चैनल है सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नीचे कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा लगा, फीडबैक दीजिए। धन्यवाद।